मैं बेहद मशकूर हूँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक साहब का, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा का। उन्होंने हमें अपने इनपुट से मुस्तफ़ीद किया। जी सेनेटर साहिबान सुनें। जी जनाब चेयरमैन, इस पे कोई शक नहीं, जिस मौजू पर हम बहस कर रहे हैं ये एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है और दुनिया रिकग्नाइज कर रही है कि दूसरी आलमी जंग के बाद अगर दुनिया को किसी क्राइसिस से नबर्द आजमा होना पड़ा है तो वो कोविड-19 का क्राइसिस है। हमसे ज़्यादा मौसर और मुस्तहकम मईशतें जो हैं, जैसे कि सेनेटर साहिबा फरमा रही थी, उनके अपने हाथ पांव फूल गए। आप देख रहे हैं अमेरिका की कैफियत आपके सामने है, यूरोप की कैफियत आपके सामने है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, आप देख रहे हैं वो कैफियत क्या है। अब इन हालात के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इस आफत का, इस वबा का मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह हम कर रहे हैं और करेंगे। और मेरा यकीन कामिल है कि हम बहसियत कौम इसको शिकस्त देने में कामयाब होंगे। जनाब वाला, यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि यहाँ मोहतरमा ने कहा कि कंफ्यूजन है, कोई पॉलिसी नहीं है। मैं सद एहतराम उनसे इख्तलाफ करता हूँ। कंफ्यूजन हरगिज़ नहीं है, पॉलिसी वाज़े है, एक नेशनल स्ट्रेटजी मुरतब की जा चुकी है और हुस्न इत्तफाक देखिए कि उसके मुरतब करने में इनका अपना हाथ है, इनकी अपनी हुकूमत का हाथ है और हमें खुशी है और हम उस इनपुट को अहमियत की निगाह से देखते हैं। जितनी पॉलिसीज जनाब वाला इस वक्त नाफिज की गई हैं, जो जिन पर अमल किया जा रहा है, इस पर पीपल्स पार्टी का पूरा इनपुट है, क्योंकि दोनों फोरम्स जिन पर इन पॉलिसीज पर बहस की जाती है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके मेंबर कौन है? वजीर आला सिंध उसके मेंबर हैं और हर इजलास में जिसमें मैं भी जाता हूं, सबसे पहले सूबों में अगर फ्लोर दिया जाता है तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ्लोर दिया जाता है और उनकी बात को वजीर आजम बड़े गौर से सुनते हैं। इसके साथ साथ PMLN की जो इनपुट है वो हमें मिल जाती है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है और उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपना इनपुट देते हैं और हम उनको न सिर्फ सुनते हैं, उनकी हर मुस्बत चीज़ को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं और इंशाअल्लाह ये ऐसा ही हम करते चले जाएंगे। जनाब वाला, अब एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो वबा जिससे हम दो चार हैं, इसका हल जो है वो लॉकडाउन है। हरगिज़ नहीं, इसका हल लॉकडाउन एक हिकमत अमली का एक जुज़ है। इसका हल तो एक वैक्सीन की इजाद है जिस पे पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। वक्त लगेगा, 18 माह लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कम भी लग सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। असल हल तो वो है। जब तक वो हल सामने नहीं आता तो हमने देखना है कि हम इसको, इसकी प्रिवेंशन को, इसके स्प्रेड को किस तरह महदूद कर सकते हैं। और जब महदूद की बात करते हैं तो लॉकडाउन जो है उसका एक जुज है और उसका एक हिकमत अमली का एक हिस्सा है कि उससे हम जो कर्व है उसकी जो उसका जो फैलाव है उसको हम उसकी मुद्दत में दुरानिया में इजाफा कर सकते हैं। अब मैं अर्ज करता चलूं, यहां यह भी कहा गया कि वज़ीर आज़म कहाँ है, तो आप इत्तला के लिए वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म मैं समझ रहा हूँ, आपके इशारे में समझता हूँ, बड़ा अरसा कच्चे गुजरा है, बड़ा बस सब इशारे समझता हूँ। इस्लामाबाद में है और रोज़ाना कोविड-19 पर मीटिंग्स करते हैं
और सुबह से लेकर शाम तक जब से इस वबा से हमें सामना करना पड़ रहा है, जनाब चेयरमैन, उन्होंने अगर कोई नशिस्त की है और वो रोजाना करते हैं सुबह से शाम तक, अफ्तार तक, वो एक ही इशू है और वो है कोविड-19, जिस पर वो मीटिंग्स करते हैं और अहकामात देते हैं। अब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिन पे इनकी अपनी नुमाइंदगी है और इनके अपने वज़राए आला इस बात की निशानदेही कर देंगे, इस वक्त तक कम से कम 11 इजलास ऐसे हैं जो वजीर आजम खुद चेयर कर चुके हैं और जो नेशनल जो है कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उसका रोजाना इजलास होता है, 9 से 11 रोजाना इजलास होता है, जिसकी सदारत अपना मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग असद उमर साहब करते हैं, जिसमें आपकी नुमाइंदगी होती है, सिंध का वजीर आला होता है, आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी होते हैं और सारों सूबों का इनपुट वहां आता है। मकसद क्या है? 3, हम उनसे अपडेट लेते हैं, क्या अपडेट है आपके सूबे की, क्या सूरत हाल है। नंबर 2, कंसल्टेशंस करते हैं और उन कंसल्टेशंस को बुनियाद बनाकर हम एक इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करते हैं और उस इत्तफाक राय से हम अपनी हिकमत अमली वज़ा करते हैं और वो इजलास फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाता है अपनी सिफारिशात लेकर, और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जहां फिर इनकी नुमाइंदगी होती है वो उसका फैसला करते हैं। अब मैं ये बसद एहतराम कहना चाहूंगा कि जो मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देख रहा हूं। हम पॉलिटिकल लोग हैं और सियासी ज़रूरियात हम समझते हैं, एक दूसरे की सियासी मजबूरियां, ज़रूरियात हम समझते हैं। मीटिंग के अंदर जब आते हैं माहौल खुजा, और जब बाहर निकलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और जो कैमरे की जब वो कहते हैं ना, जो फोकस होता है, तो फिर हमारे कुछ तेवर बदल जाते हैं और बदलने लाजमी बात है। सियासत करनी है, सियासी बका है, जंग है, सर्वाइवल है, वो ज़रूरियात हम समझते हैं, हम भी सियासी अमल से गुजरे हैं तो हम इन चीज़ों को पूरी तरह समझते हैं। जनाबे वाला, मैं पहली बात जो इस ऐवान को अर्ज करना चाहूँगा वो ये है कि पार्लिमानी जमहूरियत है और पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमान की अहमियत से कोई इनकार कर नहीं सकता। इसीलिए आप ही की पार्टी के चेयरमैन के साथ गुफ्तगू के बाद, इसीलिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ गुफ्तगू के बाद हमने पूरे SOPs के साथ नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला किया। और जब हमने इजलास बुलाया तो हमारी ही दरख्वास्त पर हम शुक्रगुजार हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, जिन्होंने रिक्वेजिशन वापस लिया। अगर इजलास बुलाने में हमें कोई हिचकिचाहट होती तो हम क्यों बुलाते? वहां भी तैयार थे, यहां भी तैयार हैं। हरगिज कोई हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि इजलास बुलाए। इजलास का मकसद क्या जनाबे वाला? इजलास का मकसद ये है कि हम आपकी गुफ्तगू सुने, आपका इनपुट ले। जैसे मैंने कल कहा, मैं आज फिर दोहरा देता हूं, ये एक नेशनल इमरजेंसी है, इसके लिए पूरी फेडरेशन को मिलकर काम करना है, सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना है और एक नेशनल हिकमत अमली हमने अपनानी है, हम अपना रहे हैं ताकि मिलकर हम इस वबा का मुकाबला कर सके और इसको शिकस्त दे सके। जनाबे वाला, अब यहां ताखीर क्यों हुई बुलाने में? ताखीर इसलिए हुई कि इत्तफाक नहीं हो रहा था। सितम ज़रीफी देखिए, आप ही की अपनी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन साहब इस इजलास के खिलाफ थे जो आप बुला रहे हैं, उनका तो बयान आया है, उन्होंने तो खुद कहा है। आप ही के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नामवर सियासतदान कहते हैं हरगिज इजलास ना बुलाओ। आप कह रही हैं हमें इजलास में रुका जा रहा है। आप पहले फैसला तो कर लें अपनी सफों के अंदर, आप चाहते क्या हैं। फिर जब बात हुई, जी बात कर रहे हैं, पर आप अपनी बारी पे बोल रहे हैं काकड़ साहब, प्लीज जी। Any of the members that spoke before me, if I did not, please bear with me. जी जनाबे वाला, मैंने तो उनको बयान कोट किया है, मैंने तो नहीं दिया बयान। उनका ताल्लुक क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है? अगर नहीं है तो मैं वापस ले लेता हूं बयान। अब उसके बाद मैं ये कहता हूं, खुद इनकी क़यादत बहस मुबाहिसा में रही
कि क्या किया जाए, इजलास बुलाया जाए, क्या वर्चुअल बुलाया जाए, फिजिकल बुलाया जाए। 6 नशिस्तें की हमने, 6 नशिस्तें की। 6 नशिस्तों में इनको बड़ी मुश्किल से हम एक कंसेंसस पे आए कि इजलास जब बुलाया जाए तो कैसा बुलाया जाए। मैंने बरतानिया का जो तरीकाकार है उनके सामने रखा, आपके सामने नहीं, जो आपकी क़यादत है उनके सामने रखा और उनको बताया कि वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में फिजिकल भी हो रहा है, वर्चुअल भी हो रहा है, हाइब्रिड है। क्या वो करना चाहते हैं? कई दुनिया में वर्चुअल हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों का ख्याल था कि क्योंकि हमारे रूल्स में ये गुंजाइश नहीं है वर्चुअल की, तो हमें फिजिकल करना होगा। हमने कहा उस पर भी हमें कोई इतराज नहीं है, आइए बैठकर एसओपीज डेवलप कर लेते हैं और उन एसओपीज को सामने रखते हुए हम इजलास बुला लेते हैं। और एसओपीज नहीं, आप इंटरप्ट ना करें प्लीज। जी, ट्राइंग टू बिल्ड एन आर्गुमेंट। जी प्लीज सेनेटर शहीर रहमान साहब प्लीज इंटरफेयर ना करें। देखिए सर, मुझे समझ नहीं आती, एक जमाने में पीपल्स पार्टी में बड़ा हौसला होता था, अब उजलत दिखाई दे रही है, अब परेशानी दिखाई रही, क्या हो गया? जी शाह पीपल्स पार्टी है जी प्लीज। पीपल्स पार्टी का मैं कल जिक्र कर रहा था, वो तो और थी। लगता है वो पीपल पार्टी। जी सर, ठीक है। ये परेशानी लाख हो रही है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। देखे सुने जी शाह साहब कंटिन्यू करें जी प्लीज। क्या बात है, कहते हैं ना बदलता उस्मान काकड़ साहब, बाकी सेनेटर साहब गुजारिश है जी वाइंड अप करें सर। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे, और जो हमें जमहूरियत के दर्स और तलकीन करते थे, और जरा हौसला तो देखिए, परेशानी मत परेशान हो, आपके साथ है, आपका बाजू पकड़ेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे, मत घबराइए। इंशाल्लाह आपकी जितनी तिश्नगी है वो दूर करना हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह जरूर दूर करेंगे। जनाब वाला, हमने फैसला कर लिया, इजलास हो रहा है, कल हुआ, कल होगा, जुम्मे को होगा, मुकम्मल इजलास होगा। हर इनपुट जो अपोजिशन का आएगा इंशाल्लाह लेंगे, जो सियासी नुक्ताचीनी होगी वो सुन लेंगे। सेनेट इजलास जारी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे थे।